आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का 15वां सत्र 10 जुलाई से 5 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लंबित प्रकरणों को हल करने के लिए कल से चलेगा विशेष अभियान। विश्व योग दिवस के लिए जबलपुर में तैयारियां जारी, विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। और प्रदेश में जून के आखिरी हफ्ते में आएगा मानसून, बादल, आंधी और बारिश का दौर फिलहाल रहेगा जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का 15वां सत्र 10 जुलाई से आरंभ होकर 14 जुलाई तक चलेगा। मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय ने आज राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि 5 दिवसीय सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। इस सत्र में सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। 15वीं विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 6 जनवरी को पूरा हो रहा है, इसलिए इस मानसून सत्र को अंतिम सत्र माना जा रहा है। सामान्यतः नवंबर-दिसंबर में शीतकालीन सत्र बुलाया जाता है। इसके लिए अधिसूचना अक्टूबर में जारी होती है, लेकिन इस समय तक राज्य में विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी, इसलिए शीतकालीन सत्र होने की संभावना अब नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के सफल क्रियान्वयन के 8 साल 25 जून को पूरे होने जा रहे हैं। योजना में लंबित प्रकरणों को निराकृत करने के लिए कल 7 जून से 22 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी नगरीय निकायों को इस विशेष अभियान के लिए मानक प्रक्रिया के साथ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उत्कृष्ट कार्य करने पर नगरीय निकायों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि योजना में अब तक 9,50,000 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 6,50,000 से अधिक आवासों का कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान में सभी लंबित कार्यों का निराकरण कर योजना में गति लाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य शासन द्वारा लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन इकाई को मजबूत बनाने के लिए 223 नवीन पदों की स्वीकृति दी गई है। साथ ही तकनीकी अमले के पद नाम परिवर्तन भी किए गए हैं। प्रमुख सचिव लोक निर्माण सुखबीर सिंह ने बताया है कि राज्य शासन द्वारा परियोजना क्रियान्वयन इकाई की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए मुख्य अभियंता स्तर से डेटा एंट्री ऑपरेटर तक 223 नवीन पदों की स्वीकृति दी गई है। परियोजना क्रियान्वयन इकाई के तकनीकी अमले की नवीन पदनाम व्यवस्था में परियोजना संचालक को प्रमुख अभियंता, अतिरिक्त परियोजना संचालक को मुख्य अभियंता और सहायक परियोजना यंत्री को उप यंत्री भवन के नाम से जाना जाएगा। स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने एलएसडी नामक मादक द्रव्य की अब तक की सबसे बड़ी खेप जब्त करने के साथ ही पूरे भारत में डार्कनेट के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े पोर्टल का पर्दाफाश किया है। जुड़े इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है और एलएसडी यानी लिसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड एक सिंथेटिक रसायन है। इससे बना हुआ एक ड्रग है जिसे दृष्टिभ्रम या मतिभ्रम करने वाले मादक द्रव्यों में गिना जाता है। एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि किसी एक अभियान में एजेंसी द्वारा जब्त मादक पदार्थों की ये सबसे बड़ी खेप है। उन्होंने कहा कि ये मामला मादक पदार्थ तस्करों के देशभर में संचालित नेटवर्क से जुड़ा है, जिसमें आरोपी डार्क नेट के जरिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे थे। डार्क नेट इंटरनेट पर ऐसे गुप्त प्लेटफॉर्म होते हैं जिनका इस्तेमाल मादक पदार्थों की बिक्री, अश्लील सामग्री डालने और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के 10 सदस्यों की टीम ने आज ओडिशा के बालासोर में रेल दुर्घटना की जांच के सिलसिले में दुर्घटना स्थल का दौरा किया। केंद्रीय फोरेंसिक अधिकारियों के साथ ही सीबीआई दल ने बहनागा रेलवे स्टेशन पर सिग्नल कक्ष, लूप लाइन और मुख्य लाइन का निरीक्षण किया। रेलवे बोर्ड की सिफारिश के बाद सीबीआई इस दुर्घटना की जांच कर रही है। रेलवे अलग से भी दुर्घटना की जांच करा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
विश्व योग दिवस का राष्ट्रीय आयोजन इस साल जबलपुर में होना है। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन का कहना है कि इस आयोजन के दौरान प्रयास रहेगा कि एक साथ एक स्थान पर योग करने का विश्व रिकॉर्ड कायम हो सके। प्रशासन का प्रयास है कि अब तक योग दिवस पर जितने भी आयोजन हुए हैं उनमें हिस्सा लेने वालों की सर्वाधिक संख्या जबलपुर में दर्ज हो। कलेक्टर ने बताया कि योग दिवस पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जबलपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आने की जानकारी है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने मुंबई में अपनी नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप जारी की है। बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस नई शुरूआत से आवेदकों और बोर्ड के अधिकारियों के लिए अन्य कार्यों के साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी का पता लगाना आसान हो जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट नए और आने वाले कार्यक्रमों, विज्ञप्तियों, आदेशों, अधिसूचनाओं की समय से जानकारी उपलब्ध कराएगी, जबकि मोबाइल ऐप आवेदनों की स्थिति और संभावित स्क्रीनिंग तिथियों की जानकारी देगा। 10 मिनट से कम अवधि के वीडियो सहित अपेक्षित दस्तावेज भी इस पर अपलोड किए जा सकेंगे। आम उत्पादक आदिवासी किसानों के प्रोत्साहन के लिए नाबार्ड 8 से 12 जून तक भोपाल में आम महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर पूरे राज्य में क्रियान्वित वाड़ी परियोजना से उत्पादित आमों की विभिन्न किस्में जैसे सुंदरजा, केसर, चोसा, लंगड़ा और दशहरी इस महोत्सव में उपलब्ध रहेंगे। महोत्सव में उत्पादित मिलेट्स और उनसे बने उत्पाद भी उपलब्ध रहेंगे। महोत्सव की खास बात यह है कि इसमें उपलब्ध आम सीधे किसानों के खेत में पके रहेंगे और इन्हें पकाने के लिए किसी भी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं किया जाता। आम महोत्सव का यह 6वां संस्करण है। बात करेंगे मानसून की। प्रदेश में मानसून अब 24-25 जून तक आने की संभावना है, जबकि पहले माना जा रहा था कि 18 से 20 जून तक मानसून प्रदेश में आ जाएगा। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अब मानसून 8 जून तक केरल पहुंच सकता है, जबकि पहले 4 जून तक केरल पहुंचने की उम्मीद की जा रही थी। इस कारण ये प्रदेश में भी देरी से पहुंचेगा। इससे पहले प्रदेश भर में बादल बरसते रहेंगे और आंधी बारिश का दौर चलता रहेगा। पिछले साल भोपाल में 20 जून को मानसून आ गया था, वहीं 1 जुलाई को प्रदेश में मानसून पहुंचा था। इंदौर में 17 जून, ग्वालियर में 30 और जबलपुर में 17 जून को मानसून दस्तक दे सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में आज महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा लाडली बहना योजना के तहत विभिन्न महिला हितग्राहियों के घर घर पर पहुंचकर स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। छतरपुर में आयुष मंत्री राजकिशोर नानो कावरे की उपस्थिति में ब्लॉक स्तरीय आयुष चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया। कटनी में आज अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उमेश जोगा ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर पुलिस लाइन में जनरल परेड का आयोजन भी किया गया। टीकमगढ़ जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को स्वीकृति पत्र वितरित करने का काम शुरू हो गया है। गुना में जिला सैनिक कल्याण विभाग द्वारा कल 11 बजे राघौगढ़ के भूतपूर्व सैनिक, वीर नारियों और उनके आश्रितों के साथ बैठक का आयोजन किया जाएगा। सागर में कलेक्टर ने राहतगढ़ के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को कार्य में लापरवाही के मामले में निलंबित कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर विशेष जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत छिंदवाड़ा में सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल ने लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। मंदसौर जिला रोजगार कार्यालय में कैंपस ड्राइव का आयोजन किया गया और नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में आज महुआ खेड़ा गांव के पास टायर फटने से यात्री बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इसमें 20 यात्री घायल हुए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का 15वां सत्र 10 जुलाई से 5 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लंबित प्रकरणों को हल करने के लिए कल से चलेगा विशेष अभियान। विश्व योग दिवस के लिए जबलपुर में तैयारियां जारी, विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। और प्रदेश में जून के आखिरी हफ्ते में आएगा मानसून, बादल, आंधी और बारिश का दौर फिलहाल रहेगा जारी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।